सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। तो एसएससी सीजीएल बस 1-2 दिन में आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। बट एक बात बता दूं मैं, ये जो मैं अब सेशंस करवा रहा हूँ, सेशन नंबर 29 था, 28 था, ये 25 के बाद जो भी 5-6 सेशन हुए ना, इनमें से पक्का क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। और आज जो हम कर रहे हैं एलसीएम ऐसे हुए तो पेट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे भी ना आए तो बताना, और कमेंट जरूर करना कि कितने बच्चों को लगता है कि हाँ जी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे एग्जाम्स की जो प्रीवियस ईयर की एनालिसिस है वो ये मुझे बता रही है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो बहुत बार पूछे गए हैं तो डेफिनेटली इस बार भी पूछे जाएंगे। क्या होगा, 20 की जगह 30, 30 की जगह 40, यही हो सकता है। क्लियर, चलिए। और जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ये कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे जो फुल्ली अपडेटेड कोर्स है। ठीक है, 4999 का कोर्स है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेसिकली है। क्लियर, इसके अंदर आपको पूरा क्वांट मिल रहा है, पूरी रीजनिंग मिल रही है, पूरी इंग्लिश मिल रही है, और पूरी आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिल रही है। तो स्टूडेंट ध्यान रखो, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज एंड सीबीसी एंड मैनी मोर, ये सारे ऐसी पोस्ट है जिनका सपना आप देख रहे हो, और अभीपीडिया के साथ आप इस सपने को पूरा कर सकते हैं। क्या क्या मिल रहा है आपको, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिल रही है, करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, और 2300 प्लस सिलेक्शंस का भरोसा भी आपके साथ मिलेगा। क्लियर, तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बता रहा हूँ। तो आज एलसी मैथ से रिलेटेड और नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन में लेके आया हूँ। बहुत सारे, 7 से 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए 102% के भैया 1000% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन एक छोटे से क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम पूछ रहा है आपसे वो, ऑफ 80, 90 एंड 112। देखो मैं ये क्वेश्चन क्यों लेके आया, क्योंकि मैंने बच्चों को कैसे करते देखा है। 80, 90 लिखा 112, अभी भी बच्चे ऐसा ऐसा करते हैं और फिर वो नीचे कॉमन टर्म्स को देखते हैं और फिर उसके बाद वो एलसीएम निकालते हैं। बहुत आउटडेटेड तरीका है ये, मतलब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का तरीका बिल्कुल भी नहीं है आपको। ठीक है, हमने कैसे करना है, हम करेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से। व्हाट वी आर डूइंग, हम करेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से। कैसे देखो, सबसे पहले 80 लिखो। 80 को आप लिखोगे 8 गुना 10, छोटे छोटे टर्म्स में तोड़ते चले जाओ। बड़े क्वेश्चन को छोटे टर्म्स में तोड़ना वो आपका काम है, यानी 2 का क्यूब तो 2 गुना 5, यानी 2 की 4 गुना 5। अगर आप डायरेक्टली इसको 16 गुना 5 समझ पाए तो भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये कितना हुआ, 16 गुना 5 बेसिकली। यानी मुझे टर्म्स को पावर्स में ब्रेक करना होता है सबसे पहले। ठीक है, 90, अब आप देख पा रहे हैं 9 इंटू 10 लिख सकता हूँ उसे मैं, यानी 3 का स्केयर इंटू 2 रेस्ट पर 1 इंटू 5 रेस्ट पर 1। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 9 गुना 10 90 हो गई। ठीक है, लास्ट में बचा 112। देखो 112 को लिखूँ 56 गुना 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। 7 गुना 8 56 गुना 2 112। बट इसको फर्दर मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 की पावर 4 में इंटू 7 में, 16 गुना 7 112 होता है मेरे पास। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी अगर आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से आगे बढ़ना है, तो समझिए इस बात को। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास क्या है, एक मेरे पास टर्म ये है, इसको बॉक्स में डालने को, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब आपने कुछ नहीं करना, तो जब आप फैक्टराइजेशन, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, मेरे पास 2 की पावर है, मेरे पास 3 की पावर है, मेरे पास 5 की पावर है, मेरे पास 7 की पावर है, ऐसा ही कुछ है। 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 की पावर 4। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 का स्केयर। 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1। 7 की सबसे बड़ी पावर कितनी है। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आई विल गेट द बाई डिजायरेबल रिजल्ट। तो कितना हुआ, 16 गुना 5 गुना 9 गुना 7, ये कितना हो गया, 80 गुना 63 हो गया। ये करना, देखो 8 सिक्के 48, 4800, 8 × 24 240, 0405 5040। ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर। समझ आ गई बात? तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अभी पीडीएफ पे सन्नी सर के साथ आप पढ़ रहे हैं, और ये कोई आउटडेटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। दीज आर आपके नॉर्मल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। क्लियर? जल्दी से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामू हैड टू सेल लिस्ट ऑफ नंबर्स बिटवीन सेल सिलेक्ट लिस्ट ऑफ नंबर बिटवीन 1 to 1000 इंक्लूडिंग बोथ, मतलब एक भी है और 1000 भी, इनके बीच का नहीं है, ये दोनों नंबर है। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 2 and 7, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ट्राई करो कि जो 2 से भी कटें 7 से भी कटें, जो 2 से भी कटें और 7 से भी कटे, ऐसे कितने नंबर्स हैं। देखो अब सुनो जरा, 1 से 1000 के बीच 1 to 1000। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 7, ये 2 से भी डिविजिबल है 7 से भी, तो यानी इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आ गया? 14 आ गया मेरे पास। अब मेरे पास ऐसे नंबर जो 14 से कटते हैं, जो मेरे पास 14 से कटते हैं, मुझे ऐसे नंबर चाहिए होंगे। अब ऐसे नंबर को कैसे करोगे? देखो पहला नंबर कौन सा हो गया? 14 हो गया, फिर 21 हो गया, यहां तक करते करते आपने जाना है। अब इसको आप डायरेक्टली कैसे लेके आओगे? देखो 1000 डिवाइडेड बाय 14 कर दो। ठीक है, देखो 14 7 98 71 नंबर आ गए, बात खत्म। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी समझनी आपको पड़ेगी कि किस तरह से उन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। समझ आ गई बात? समझो इस क्वेश्चन को। ठीक है, जल्दी से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक सीक्वेंस बनाने के बजाय आप सबसे बड़े नंबर बजाय, बट याद रखना इंक्लूडिंग बोथ वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप जरा इसको रनिंग करके रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज चलो 120 एप्पल्स, 240 oranges, 150 pears are packed in carton in such a way that each carton has the same number of fruits. ठीक है, each carton, it's not carton, it's cartons contain only 1/5 of the fruit and no fruit is left unpacked. What is the smallest possible number? आपको बताना है कि इसके लिए smallest possible number कितना चाहिए। ट्राई कीजिए। What is smallest possible number? देखो लार्जेस्ट की बात हो तो एलसीएम निकालते हैं, स्मॉलेस्ट की बात हो तो आप क्या निकालोगे? एचसीएफ। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखोगे, एलसीएम एक्चुअली हम कहाँ निकालेंगे और एचसीएफ हम कहाँ निकालेंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एलसीएम कहाँ निकालेंगे और एचसीएफ हम कहाँ निकालेंगे। ठीक है, 120 एप्पल्स, देखो 120 एप्पल है, यहां पे भी फैक्टराइजेशन भी लगाएंगे आप। ये कितना होगा? देखो 24 गुना 5 होता है, 24 पंजे 120 होता है, 24 यानी 2 का क्यूब 8 या 24 गुना 5 का 1। इस तरीके से कहीं ना कहीं अब डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है फैक्टर्स का बनाना सीखिए। देखो 240, अगर 240 ऑरेंजेस है मेरे पास, इसका मतलब क्या है? 120 गुना 2 यानी सिर्फ 2 की 4 16 50 80 गुना 3 की पावर 1 8 से 24। ये दो इंटरलिंक्ड मेरे पास क्या थे? इंटरलिंक्ड मेरे पास ये रिलेशनशिप आ चुका है। 150, देखो 2 3 6 पंजा 30 पंजे 150 यानी 25 गुना 6 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 2, ये मेरे पास आ चुका। अब देखो जरा लीस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या आएगा इसका? लीस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन नहीं, एचसीएफ बोल तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चेक करो जरा कितना आएगा आपका, कितना आ रहा है? देखो 17 तो आ नहीं सकता, प्राइम नंबर का तो कोई खेल ही नहीं है इसमें। ठीक है, कितना आएगा? देखो 2 है, 3 और 5, इसका तो कुछ भी नहीं है, 30 आ गया, 5 के 15 तो 30, यानी 120/30 प्लस 240/30 प्लस 150/30, 5 8 4 8 4 12 5 17। बिल्कुल मैंने बोला था 17 एचसीएफ नहीं आ सकता, बट मैंने ये तो नहीं बोला कि 17 आंसर नहीं आ सकता। समझ आ गई बात? जल्दी से एंजॉय कीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, फटाफट ट्राई करें इसको। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अभी स्क्रीन पे देखा है हमने।
चलिए नोट कीजिए फटाफट से उधर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डिविजिबिलिटी का थोड़ा सा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द नंबर 3426k इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 बट नॉट बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 5। देखो अब मुझे इस क्वेश्चन के लिए आई मस्ट नो द डिविजिबिलिटी मुझे इस क्वेश्चन के लिए डिविजिबिलिटी का पता होना चाहिए, भाई कहाँ पे कितनी डिविजिबिलिटी चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द नंबर 3426k 3426k ये हो गया। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या कहती है कि जो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और जो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। बेसिकली तो हम उसी को बोलेंगे ना जो 6 से डिविजिबल है। अब 2 की डिविजिबिलिटी क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, ये हो सकता है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, यस यही चीज़ है। अब देखो 3426k, अब जब आपने एक नंबर लिखा भाई 3426k यानी k मेरा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि यूनिट डिजिट या तो 0 चाहिए या मुझे 5 चाहिए। थोड़ा सा समझो इस बात को, थोड़ा सा इसको कोरिलेट करने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों, बिकॉज इस क्वेश्चन की वजह से उसने 3 नंबर्स की डिविजिबिलिटी आपसे डायरेक्टली पूछ ली। वो कल को कुछ भी पूछ सकता है, तो यू मस्ट नो द बेसिक्स अबाउट दिस क्वेश्चन। समझ आई बात। तो 0 नहीं आ सकता, तो इसको ऐड करो जरा। देखो यहाँ पे k क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। कुछ दिख रहा ऑप्शन में, देखो 9 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 6 से कोई नंबर कटेगा तो वो ऑड तो हो नहीं सकता। तो या तो मेरा आंसर 4 है या 6 है, ठीक है, या तो 4 है या 6 है। देखो ऐड करो 3 + 4 + 2 + 6 + k, तो कितना हो गया 6 2 8 4 12 3 15, 6 2 8 4 12 3 15, 15 + k मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर आप 4 जोड़ दोगे 15 और 4 19 हो गया, बिल्कुल भी नहीं, 15 और 6 21 हो गया, 21 3 से करता तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस एक क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें मैंने अप्लाई की आप सोच भी नहीं सकते। क्लियर है, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज, जल्दी से नोट कर लो स्टूडेंट इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए होपफुली समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लो। 5 bells ring together at an interval of 3, 5, 8, 9 and 10 seconds. All the bells ring simultaneously at the same time. मतलब सारी bells एक बार बजती हैं। They will ring again simultaneously at, बताना भाई अगली बार कब एक साथ ये बजेंगी। देखो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन 2 तरह से हो सकते हैं, कितनी बार बजेंगी एक साथ, इतने टाइम में कितनी बार बजेंगी, और दूसरा जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कितनी देर के बाद बजेंगे। वो क्वेश्चन भी लेटर ऑन समझ आ जाएगा आपको, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कर लें प्लीज। कि 5 बेल्स हैं एक साथ बजती हैं, ठीक है, शुरू में पहली बार बजाई हैं, पहली बेल का जो टाइम इंटरवल हो 3 सेकंड के बाद दोबारा बजती है, दूसरी बेल 5 सेकंड के बाद दोबारा बजती है, तीसरी बेल 8 सेकंड के बाद दोबारा बजती है, चौथी 9 के बाद बजती है, और चौथी जो है 5वीं जो है वो 10 सेकंड के बाद दोबारा बजती है। ऑल द बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। देखो अगर मैं बेल 1 की बात करता हूँ, 3 सेकंड, बेल 2 5 सेकंड्स, बेल 3 8 सेकंड्स, बेल 4 9 सेकंड्स, बेल 5 10 सेकंड्स। समझा की बात, इतने इतने टाइम के बाद ये बची है। अब जब इनको एक टाइम पे एक साथ अगली बार बजाना तो मुझे लेना होगा एलसीएम।
एलसीएम में क्यों? क्योंकि एक ऐसा नंबर जो हर बैल के काउंटिंग में आता हो, वो 3 से भी कट रहा, वो नंबर 5 से भी कटेगा, वो नंबर 8 से भी कटेगा, वो नंबर 9 से भी कटेगा, वो नंबर 10 से भी कटेगा। यानी 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 2 इंटू 5। तो ये कितना हुआ स्टूडेंट्स? 3 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। हटा दीजिए इसको। 9 72 गुना 5, 360 सेकेंड्स। बट ऑप्शन तो है नहीं है, बिकॉज ऑप्शन में मुझे 6 मिनट दिया हुआ है। 60 सेकेंड मिला के 1 मिनट बनाते हैं, तो टोटल मिला के कितना बना देंगे? 6 मिनट। इज दैट क्लियर? चलिए, होपफुली क्लियर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 18 36 लीव द रिमाइंडर 9 इन ईच केस एंड इज डिविजिबल बाय 11। कि एक ऐसा नंबर आपने मुझे बताना आज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि जब उसे 15 18 और 36 से आप डिवाइड करो तो 9 बचे, और जब 11 से डिवाइड करो तो कुछ भी ना बचे, और जब 11 से डिवाइड करो तो कुछ भी ना बचे। वो नंबर आपने स्टूडेंट्स मुझे बताना है। काइंडली ट्राई करें इस क्वेश्चन को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये मैं कहूँगा कि एक प्रीलिम्स या मेंस लेवल का क्वेश्चन आपका पूरे तरीके से बनता है। ट्राई कीजिए। ट्राई कर सकते हैं आराम से। इसको दूंगा 10 से 20 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको, जरूरी भी है। देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एट लीस्ट नंबर। देखो नंबर 1 कितना मैंने माना, ए मेरे पास है 15, बी मेरे पास है 18 और सी मेरे पास है 36। सबसे पहले वो नंबर निकालो जो इन तीनों से कटेगा। रिमाइंडर की बात छोड़ दो, वो नंबर क्या होगा? इनका एलसीएम, यानी 3 गुना 5, 3 तिया 9 दूने 18, 3 तिया 9 चौके 36। समझ आ गई बात? अब इसका एलसीएम कितना है? क्या देखो, 2 है और 3 है और 5 है। 2 है, 3 है और 5 है। 2 की सबसे बड़ी पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 4 गुना 9 गुना 5, यानी कितना हो गया? 180 के टाइम्स। क्योंकि 180 तो मिनिमम है, 360 भी हो सकता है, 540 भी हो सकता है। इसके साथ वो संख्या बढ़ती चली जाएगी आपकी। इस 180 के की जितनी आप वैल्यूज बढ़ते रहेंगे, बढ़ती रहेगी। यानी सबसे पहली बात, नंबर 180 के तो डिवाइड हो गया, और प्लस 9 मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आता है? रिमाइंडर। 180 तो कट गया, और 9 मेरे पास क्या गया? रिमाइंडर। तो 180 के प्लस 9 इज द नंबर वी आर लुकिंग फॉर। अब वो कह रहा है कि कोई ऐसा नंबर का सम बताओ मुझे, डिजिट्स का सम, जो 11 से भी घटता हो। अब इस केस में यू हैव टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नंबर। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के पर्टिकुलरली। नंबर याद है? बताना मैं भूल ही गया। 9517771651। इस नंबर पे आप कॉल भी करो और इस नंबर पर व्हाट्सएप भी करो। ठीक है, जुड़ो मेरे साथ, फिर आपको पता चलेगा कि तैयारी का मोड कैसे तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है चलो, यानी सबसे पहले के इक्वल टू 1 पुट करो। 189 आया। देखो 11 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, अगर मैं आपको बताऊं, ए बी सी डी, ऑल्टरनेट नंबर बी प्लस डी माइनस ए प्लस सी। या तो ये 0 या 11 का डिविजिबल आ जाए, वैसे 11 ही आएगा। ठीक है, और 9 1 10 नहीं आता भाई। के इक्वल टू 2 पुट करो, 360 प्लस 9 369, 6 3 9, 9 माइनस से 3 बचा, 0 नहीं आया, तो ये नंबर 11 का डिविजिबल नहीं है। के इक्वल टू 3 पुट करो, 540 प्लस 9
549, 9 और 5 14, 14 में 4 गया 10, अभी भी 11 नहीं बना अपने पास। के इजिकल टू 4 पुट कर दो, 180 गुना 4 प्लस 9, 729 आ गया। 9 7 16, 16 माइनस 2 कितना रह गया 14। के इजिकल टू 5 पुट कर दो जरा, 9 9 9 आ गया। 18 पे जरा में 909, सॉरी 9 9 18, फिर भी नहीं बचा। के इजिकल टू 6 पुट करें जरा, 180 इंटू 6 प्लस 9, 1080 प्लस 9 कितना आ गया 1089। देखो 9 9 0 आ गया, तो 1089 है मेरे पास वो नंबर। ऐसे ही आपने फटाफट प्रिडिक्ट करना है, बिकॉज अगर आप हर वैल्यू को 11 से डिवाइड करके देखने लगे फिर पेपर में काम नहीं चलना। पेपर में काम आपका जब चलेगा जब आप लोगों को थोड़े शॉर्टकट्स बताओगे कि 11 की डिविजिबिलिटी कैसे है। समझ आई बात? कितना आंसर आ गया 9 1 10 8 18, ऑप्शन नंबर सी। डिजिट्स तो सम पूछा था डिजिट्स का मुझे, 180 1089 ऐड करो, 18 इज द राइट आंसर। क्लियर? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट इज 2 numbers are in the ratio 7:11 if their HCF is 28, sum of 2 numbers is। ये सबसे आसान क्वेश्चंस में से है आज की क्लास के। अगर आपको HCF का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको पता चल जाएगा। देखो HCF होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF, बिल्कुल होता है। अब सुनो मेरी बात, अगर मेरे पास देखो ऐसा कोई नंबर है जो को प्राइम है आपस में, उनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे हम बात करूं 2 और 3, इनका एलसीएम तो 6 होगा, एचसीएफ 1 होएगा। अब जैसे आपको स्क्रीन पे 2 नंबर दिख रहे हैं 7 और 11 रेशो में है, तो 7 के रेशो 11 के, मतलब ये नंबर क्या है 7 इंटू के रेशो 11 इंटू के। क्या 7 और 11 कॉमन है? नहीं, मेरे पास के यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो मेरे पास एचसीएफ आए ना वो क्या आ गया के। एचसीएफ कितना आ गया मेरा के, समझ आ गई बात? एचसीएफ कितना आ गया के, और ये कितना दिया हुआ मुझे, सब कुछ दिया हुआ है पेपर में, आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, बट वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दी हुई जो चाहिए इसके लिए। वो अंडरस्टैंडिंग मैं बता रहा हूँ आज आपको, और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी फुल कोर्स में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साफ साफ दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लो, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, पीडीएफ नोट्स एवरीथिंग व्हाट यू नीड फॉर द एग्जामिनेशन, सब कुछ, मेंटोरशिप सब मिलेगा आपको। ठीक है, तो 7 गुना 28 रेशो 11 गुना 28, यानी 7 गुना 28 सम बताना है 11 इंटू 28। 28 कॉमन ले लो, 7 प्लस 11 कितना हो गया 28 इंटू 18, 18 गुना 2 360, 144, कितना आंसर आ गया 504 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गई बात? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। जल्दी से नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट इज, तो होपफुली सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 400 and 700 आर डिविजिबल बाय 5 6 and 7। ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी ना कहीं डिस्कस किया हुआ, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 400 से 7 को के बीच ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 5 6 तथा 7 के साथ डिविजिबल है। बताओ। देखो सबसे पहली बात, 5 6 और 7 के साथ ऐसे कौन सा नंबर है जो डिविजिबल है? ये आपके पास को प्राइम नंबर्स है, यानी 5 6 30, 5 गुना 6 गुना 7 210 के टाइप का नंबर, टाइप ऑफ नंबर कितना आ गया 210 के आ गया। ठीक है, 210 के टाइप आ गया। तो आपको सबसे पहला नंबर क्या मिलेगा, के इजिकल टू 2 पुट करो 420 मिल गया, के इजिकल टू 3 पुट करो आपको मिल गया 630। तो कितना आंसर आ गया 2, क्योंकि जब आप 4 पुट करोगे तो वो 700 की रेंज के बाहर चला गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए, आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन था मेरे पास। ठीक है, चलो, तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप अभी के अभी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। दूसरी बात,
ये जो आपको 4999 का कोर्स मिल रहा है ना, इसमें मैं दिखाता हूँ बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें और माइक्रो कोर्सेज को आप कैसे इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या करना है आपने, लिंक तो दिया ही हुआ डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने यहाँ देखना तो अभी pdf.abhimanyu.com पे जा सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपने, अपना एग्ज़ाम चूज़ करो। देखो यहाँ पे आप CHSL, CGL, CPO, MTS किसी की भी तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ही करनी है CGL की तैयारी, ठीक है। तो SSC CGL पे क्लिक कीजिए, आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। लेट मी थोड़ा ब्राइटनेस, 1 मिनट रुकिए, चलिए। होपफुली अब ठीक दिख रहा है ना। देखो सबसे पहले देखो कंप्लीट कोर्स यहाँ पे भी दिख रहा है, या आप वीडियो कोर्सेज पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियो कोर्सेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो आपका फुल कोर्स हो, जनरल स्टडीज़ का कोर्स लेना वो ले लो, SS की मेंटरशिप के लेक्चर्स लेना वो ले लो, अच्छा CGL CPO का लेना वो ले लो, करंट GK 112 लेक्चर वो ले लो, कंप्यूटर कोर्स ले लो। आपका अगर एप्टीट्यूड लेना है सिर्फ आपने वो ले सकते हैं, आप लॉजिकल रीजनिंग लेना वो ले सकते हैं, इंग्लिश लेना वो ले सकते हैं, Tier 1 के लिए कंप्लीट 92 लेक्चर्स, ठीक है। जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर रिवीजन वो कर सकते हैं। SSC CGL फ्री लेक्चर्स आप दे सकते हैं। ये फ्री वार्म अप कोर्स है बेसिकली हमारा, जो सारे लेक्चर जो हम ले रहे हैं वो आपको सब यहीं पे फ्री वार्म अप कोर्स में ही दिखेंगे, ठीक है। SSC CGL Tier 1 कंप्लीट कोर्स के अंदर आइए जरा, देखो साइन अप फॉर फ्री डेमो। अब यहाँ पे जब आप साइन अप करेंगे वो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको 5 डेमो लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो 5 फ्री के लेक्चर मिल रहे हैं, देखिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज देखो कितने कितने लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। देखो सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजिकल वीडियोस भी मिल रहे हैं, मेंटरशिप के लेक्चर्स मिल रहे हैं, कोर्स इंट्रोडक्शन मिल रहा है आपको, ठीक है। 48 लेक्चर जनरल स्टडीज़ के, एप्टीट्यूड के 214 लेक्चर्स हैं, मतलब थोड़े कम ही है, शेड्यूल्ड के चक्कर में ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। 46 आपके पास लॉजिकल रीजनिंग के हैं, इंग्लिश 104 और मेंटरशिप का 1 लेक्चर। बट मेंटरशिप के तो डलते रहते हैं, जैसे कोर्स में इनरोल हो जाएंगे वहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी बेहतरीन चीज़ है हमारे पास अभी पीडीएफ का माइक्रो कोर्स यानी छोटे कोर्स, जैसे SSC CGL की बात कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ की बात करें, और इसको हमने अलग अलग 2 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। कैसे तोड़ा हुआ है, आप इसको प्रीलिम्स में भी लेके जा सकते हैं, आप इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। अब जिन बच्चों ने लिया हुआ कोर्स प्रीलिम्स उन्होंने कर लिया, ठीक है, मेंस के लिए उन्हें कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे क्लिक करो, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर Tier 2। जैसे हिस्ट्री की बात करें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ 180 रुपये के हैं। ज्योग्राफी की बात करें 170 रुपये के हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जनरल साइंस से तो जनरल साइंस का तो इतना ज़्यादा वेटेज बढ़ गया ना, बहुत ज़्यादा। प्रीलिम्स में भी 5 से 7 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से अब रेयर ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट का मीडियम है। इसी तरीके से करंट जीके देख सकते हैं आप, कंप्यूटर देख सकते हो। एप्टीट्यूड की बात करें Tier 2 में देखें जरा कौन कौन से सेक्शन से जहाँ से हमारे मैक्सिमम क्लियर हो रहा है। देखो मिक्सचर एलिगेशन से सच में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं वहाँ पे, ठीक है। नंबर सिस्टम से हाई आते हैं, जिसको लेके आज मैंने लेक्चर बनाया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस आते ही आते हैं। एवरेज का बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। एजिस का रेयर है कि मेंस में देखने को मिले, बहुत रेयर होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन का कंटेंट अब कम है। जब पहले 100 क्वेश्चन आते थे, 200 आते थे, तो हम देख सकते थे कि बड़े क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का आ जाता है क्वेश्चन। मीडियम का मतलब आते हैं क्वेश्चन, हाई का मतलब है 1+ क्वेश्चन, मीडियम का मतलब है 1 के अराउंड क्वेश्चन तो आ ही रहा है आपके पास, ठीक है। टाइम एंड वर्क छोड़ ही नहीं सकते आप किसी भी हालत में। कांट लीव टाइम एंड वर्क, 5.6 रेशियो प्रपोर्शन हाई। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी के लो का मतलब कि प्रोबेबिलिटी अब आने लग गई है आपके पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन ज़्यादा देखे नहीं गए, नंबर सीरीज के भी नहीं क्वेश्चन देखे गए, ठीक है। डाटा टेबल ये तो चलो आपका उसके DI के अंडर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप लॉजिकल रीजनिंग को भी देख सकते हैं, और इसी तरीके से आप इंग्लिश को भी, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को भी देख सकते हैं। Tier 1 और Tier 2 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में इसको तोड़ा गया है। क्लियर है की बात। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप जुड़े सनी सर के साथ। अभी वीडियो पे आपका अपना चैनल है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस देखिए, फ्री वार्म अप कोर्स को साइन अप कीजिए, कोर्स में साइन अप करके आप अपनी फ्री लेक्चर्स देखिए, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए अभी के अभी। समझ आ गई बात। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कॉल कर सकते हैं 9517771651 इस नंबर में। थैंक यू।